प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं कुछ और उंगलियों के जो पैर की उंगलियां होती हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। कल मैंने दी थी, आज और दे रहा हूं। देखिए, ये पैर का अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये छोटी कनिष्ठ का उंगली है। ठीक है ना, पैर की। तो देखिए, कनिष्ठ का उंगली ये लंबी हो और तर्जनी मोटी हो। पैर की उंगली, हाँ, ये मोटी हो, ये लंबी हो, तो ऐसा जिसके हाथ में उंगलियां होती हैं वो व्यक्ति धनी होता है। अब देखिए, कनिष्का छोटी उंगली पैर की प्रमाण से ज़्यादा छोटी हो तो वो व्यक्ति भोगी होता है। अगर किसी की उंगली ऐसी है पैर की तो वो भोगी होता है। अगर कनिष्का उंगली मोटी प्रमाण से ज़्यादा बड़ी हो, यानी छोटी उंगली पैर की बड़ी हो और प्रमाण से ज़्यादा मोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अगर किसी के पैर में उंगली है तो बाल्यावस्था में मातृ का वियोग होता है, माता का वियोग होता है। ऐसे अब देखिए, अंगूठे के पास वाली उंगली जिसको मध्यमा कहते हैं पैर की, तो मध्यमा अधिक लंबी हो जिस व्यक्ति की, तो उसका कार्य का विनाश होता है, और छोटी ज़्यादा छोटी होती है तो दुखी रहता है। यानी सामान्य लंबाई होनी चाहिए। साधारण प्रमाण से छोटी उंगलियां अलग अलग होती हैं, यानी सब उंगलियां साधारण प्रमाण से छोटी उंगलियां अलग अलग अगर रहती हैं, उंगलियां छोटी हों और अलग अलग हों, सारी उंगलियां तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, ये पैर की उंगलियां अगर साधारण मात्रा से छोटी हों और अलग अलग हों, तो ऐसा व्यक्ति गरीब दास होता है जिसके पैर में ऐसी उंगलियां होती हैं। गरीब दास होता है। अब देखिए, और सब उंगलियां पुष्ट और मिली हों तो, यानी सभी उंगलियां पुष्ट हों, मतलब वो पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, थोड़ी जाडी। तो वो अगर पुष्ट और मिली हुई होती हैं तो ऐसा व्यक्ति, किसी के पैर में अगर उंगलियां हैं तो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और सफलता मिलती है उसको। छोटी उंगली पैर की, सबसे छोटी उंगली सामान्य से बड़ी हो, यानी सामान्य से अधिक बड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसका नाम होता है। देखिए, कनिष्ठिका से लेकर अंगूठे के पास वाली उंगलियां तक क्रमशः अगर वो बड़ी हों, पहले छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 4 उंगलियां होती हैं पैर में। अगर वो क्रम से बड़ी बड़ी हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है, यानी उसके जीवन में संतुलन रहता है। कभी असंतुलन की स्थिति उसके जीवन में नहीं होती है। तो मैंने आपको ये कुछ उंगलियों के, पुरुष की उंगलियों के बारे में बताया, और मैं कल स्त्री के उंगलियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।